तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। शेयर में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला, थोड़े अप्स एंड जम्प्स ये चल रहे हैं। मतलब कोई खरीदता है तो सडनली प्रॉफिट बुकिंग, कोई खरीदता है तो सडन प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीज़ें चल रही है। कंपनी ने रिजल्ट्स भी डाले, रिजल्ट्स के बाद भी ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली। तो क्या रिजल्ट्स बुरे थे इसके, वो चेकआउट करेंगे। ओके, एंड हमें आगे के लिए इसको कैसे टैकल करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। लेके चलता हूँ आपको मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स पे। ओके, डायरेक्टली रिजल्ट समझते हैं पहले। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे हैं इस बार कंपनी के। सेल्स देख ले तो 918 करोड़ से इंक्रीज होकर 1115 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ओके, तो प्रिटी ग्रेट जंप लिया है सेल्स में। ओके, नो डाउट एंड दिस। और फाइनली 1000 के ऊपर आके जो सेल्स है वो बढ़े हैं। वही अगर कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले कंपनी के तो वो देखने को मिल रहा है 518 करोड़ से इंक्रीज होकर 667 करोड़ रुपीज़। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 56% से इंक्रीज होकर 60% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बढ़िया जंप है, नो डाउट इन दिस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज़ 374 से इंक्रीज होकर 515 करोड़ का हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है वो तो जंप लेना ही था, बिकॉज सेल्स बढ़े हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ी है और बेटा बढ़ा है कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट बढ़ना था ही वेरी लाजमी। 292 करोड़ से इंक्रीज होकर 384 करोड़, प्रिटी ग्रेट जंप। अर्निंग पर शेयर 6.10 से इंक्रीज होकर 8.50, यहाँ पे भी बढ़िया जंप। वही कुछ इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे 47% का स्टेक है, प्रमोटर्स का एफआईएस का स्टेक है 33% का, यहाँ में माल बेचा इन्होंने, प्रॉफिट बुकिंग की है। डीआईएस की बात करें तो फिर 15%, उधर प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफआईएस की तरफ से, इधर डीआईएस ने उठा लिया माल 15% कर लिया। पब्लिक के पास यहाँ पे कुछ होल्डिंग ही नहीं है, 3% की होल्डिंग लेके बैठी है पब्लिक अपनी। ठीक है, तो सबसे कम तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है। ठीक है, बट अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो आई वुड से प्रिटी ग्रेट क्वार्टर रिजल्ट्स। सीरियसली बता रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई बुरी रिजल्ट्स है, प्रिटी ग्रेट रिजल्ट्स एक्चुअली, वेरी नाइस रिजल्ट्स, इस पर कोई डाउट नहीं। बट फिर भी शेयर भाग नहीं रहा है, वाई इज़ दिस? बिकॉज अगर आप चेकआउट करोगे समरी को तो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। स्टॉक का पी हाईली ओवर वैल्यूड 56%, 56 पे हो गया है। जो पी यूज़ वगैरह है, इंडस्ट्री पी देख ले तो वो 41 का है, डिविडेंड यील्ड 0.155, ठीक है। आर सी आर ई देख ले तो वो भी उतना कुछ खास नहीं है, 9.36, 10.18, तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अच्छा है, इट्स गुड एक्चुअली, इट्स एवरेज काइंड ऑफ थिंग। वही अगर डेप देख ले तो 4,687 करोड़ का डेप टू इक्विटी 0.45 है। वही अगर हम इसके कुछ बैलेंस शीट चेकआउट करें तो कंपनी के पास 10,377 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, यहाँ बढ़िया है। तो वही अगर हम उसके नेट ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 57% पे ऑपरेट करिए कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ 1% का है, तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, फिर भी कंपनी के रिजल्ट्स आने के बाद भी शेयर में ऐसे कोई बड़ी जंप्स वगैरह जो कि बाकी शेयर्स में देखने को मिल रहा है वो नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, बिकॉज शेयर को अगर आप 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट दे चुका है, 9% देख, बड़ी कंपनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ छोटी कंपनी है, तो वहाँ से हमें 1400 के लेवल्स पे था, वहाँ से हमें अच्छा खासा जंप दे चुकी है कंपनी। तो वट यू आर एक्सपेक्टिंग हेयर इज़ कि आप जैसे ही आज मार्केट में आ जाए शेयर, उसके बाद फिर 15% भाग जाए, ऐसे शेयर्स 60,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके ये बैठी है, तो ऑब्वियसली बात उतने बड़े मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, वो स्लोली मूवमेंट्स आएंगे। बट आई वुड से कि काफ़ी बढ़िया रिजल्ट डाले कंपनी ने, तो यहाँ पे हमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इसका ऑल टाइम हाई भी 1900 के राउंड है, तो ऐसा नहीं है कि शेयर हाईली ओवर वैल्यूड के बाद भी शेयर भागा नहीं है उतना। ठीक है, उतनी बड़ी जंप्स नहीं आए अभी तक, तो यहाँ पे आप जितना गिरावट में मिले उतना ऐड कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो एंड बढ़िया प्रॉफिट्स में हो तो आप आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं है, जितना बाय ऑन डिप्स मिले उतना बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। ओके, एंड वही अगर हम इसके कुछ अगर आपने ऊपरी लेवल पे इसको खरीदना है कि चलो ठीक है फ्रेश एंट्रीज ले सकते हैं कि नहीं, फ्रेश एंट्रीज गो हेड, बट यहाँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका। एंड जितना भी आप बाय ऑन डिप में करो, एक साथ अमाउंट को मत डालो, आप इसको बाय ऑन डिप में करो, यानी कि जितना गिरावट पे मिले, अगर शेयर 10% बाई चांस अगर आपका मनी जो इतना आपने लगाया है आपको 10% से गिरावट दिखा रहा है, ठीक है, 10% माइनस हो गया आपके अमाउंट से, जितना आप 25% का जो हम डिप्लॉय करते हैं वहाँ से 10% की गिरावट है, फिर से आप उसमें 25% अपना लगाओ। ठीक है, ऐसे करके जितना 10% मिले उतना लगाओ, ऐ नहीं कि 1% गिरा है, मतलब 1,000 रुपया लगाया तो यहाँ पे 900 आ गया, 900 आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, 900 आ गया अपना मनी, तो हम चलो डाल देते हैं, नहीं वैसे नहीं, थोड़ा अच्छे से गिरने दो अच्छे से, एंड देन गो अहेड अपना 25% का डिप्लॉय करो, शांति बनाए रखो, मार्केट टाइम देता है। ठीक है ना, मेरी तरफ से कोई भी बायस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, अपनी एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।